मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा है लकवा यानी पैरालिसिस पर, और एक्सपर्ट हमारे साथ जो मौजूद है वह है डॉक्टर पंकज बागड़ी जी। सर, हमने लकवा क्या ये भी जान लिया है, उसके कारणों के बारे में जान लिया है, पर जो हमारा मुख्य एक दिलचस्पी का विषय होता है कि इसके उपचार के लिए, कि एक बार अगर ये हो जाए रोग तो उस पर उपचार कैसे किया है ताकि उस कंडीशन से बाहर आ सके। तो इस विषय में आपका मार्गदर्शन क्या है? जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि लकवे के दो प्रकार होते हैं, इन्फाक्ट और हीमरेज। तो सबसे पहले हमें जब पेशेंट रुग्ण आता है तो उसकी जनरल कंडीशन देखनी होती है कि वह कॉन्शियस है, बात कर सकता है, हाथ पैर कितना हिलाता है, किस टाइप का रुग्ण है, अस्त व्यस्त है या हमारे पास टाइम है उसको बाकी का उपचार करने। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, थोड़ा बहुत बात कर सकता है, तो इन परिस्थितियों में हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि ब्रेन में हुआ क्या है, वो हेमरेज हुआ है या इन्फाक्ट हुआ है। और इसी के लिए सबसे पहले हमें सीटी स्कैन करवाना होता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सीटी स्कैन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हेमरेज है तो उसकी ट्रीटमेंट पूर्णतः अलग है, और अगर इन्फाक्ट है यानी ब्रेन में खून की गांठ हो गई है, ब्लड सप्लाई कम हो गया है, तो उसकी ट्रीटमेंट पूर्णतः अलग है। इसलिए रुग्ण आने के बाद उसकी जनरल कंडीशन ठीक हो तो जल्द से जल्द हम सीटी स्कैन करा लेते हैं। यहाँ पे मैं दर्शकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि लकवे की जो पहले सिम्टम्स है, पहले लक्षण हैं, वहाँ से अगर लकवे के सिम्टम्स आते हैं और हम तुरंत ही एक्सपर्ट का सलाह लेते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, उनसे बात कर उनको दिखाते हैं, अपनी जांच करवाते हैं, और हम अगर सीटी स्कैन जल्दी से जल्द कर पाए और हमें पता पड़ा कि ये ब्रेन में खून की गांठ होने की वजह से ये लकवा हुआ है, और रुग्ण डॉक्टर के पास 4.5 घंटे के अंदर अगर आता है, तो कुछ ऐसे इंजेक्शंस अवेलेबल है जिनको देने के वजह से वो गांठ पूर्णतः खुल सकती है और ब्रेन को खून की मात्रा व्यापक तरीके से मिल सकती है। तो इसलिए मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि जितने जल्दी हो सके एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए और ट्रीटमेंट कीजिए। ये एक पूरी ज़िंदगी बचा सकता है। आपके हाथ और पैर की ताकत जो आगे चल के आपको कमज़ोरी महसूस होती है वो बच सकती है पूर्णतः। ठीक वैसे ही जैसे पेशेंट एडमिशन पे जब आते हैं तो उस वक्त अगर अनकॉन्शियस है तो कई बार ऐसे होता है कि उन लोगों को वेंटिलेटर या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रीटमेंट के जब लकवा होता है उस समय अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो या शुगर की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो, तो लकवे के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि शुरुआत में जब लकवा होता है तो हाथ और पैर में कमज़ोरी महसूस होती है, बट वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो ये जो कमज़ोरी है ये और ज़्यादा बढ़ सकती है, तेज़ी से बढ़ सकती है। कई बार हमने देखा है कि जब पेशेंट आते हैं तो शुरुआत में बहुत कम कमज़ोरी होती है, बहुत ही मामूली सी, लेकिन यह कमज़ोरी अगले 72 घंटे में बढ़ सकती है। कई बार ऐसे भी होता है कि पेशेंट पहले आता है तो कॉन्शियस होता है, बात कर सकता है, लेकिन अगले 72 घंटे में ब्रेन में जो प्रॉब्लम हुआ है उसके वजह से ब्रेन की सूजन बढ़ सकती है और पेशेंट अनकॉन्शियस यानी मूर्छित हो सकते हैं, उन्हें फिट्स आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पे भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। मित्रों, डॉक्टर पंकज जी ने हमसे जो महत्वपूर्ण बात कही है वो इस तरह से है कि अगर शुरुआती लक्षण पेशेंट में या अपने रिश्तेदारों में आपको नज़र आते हैं तो उसकी तरफ आप लापरवाही न बरतें, क्योंकि लक्षण आने से लेकर लकवा होने में ज़्यादा देर नहीं लग सकती है। लेकिन अगर हम तुरंत एक्सपर्ट के पास पहुंच के उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो आगे होने वाले जो बीमारी बढ़ सकती है या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे हम बच सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रेन की ब्लॉकेज उसमें 1 मिनट में, अगर 1 मिनट तक
जो ब्रेन को सप्लाई करने नस बंद करते हैं तो तकरीबन 19 लाख ब्रेन के सेल ख़त्म हो सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि लक्षणों की शुरुआत के बाद में मरीज को लाने में जितनी देर हो रही है उतने ब्रेन के सेल ख़त्म होते जा रहे हैं और ब्रेन उतना कमज़ोर होते जा रहा है। एक अनुमान के हिसाब से कि लकवे के एक एपिसोड के बाद में यानी एक झटके के बाद में ऐसा माना जाता है कि ब्रेन 8 साल से बूढ़ा हो जाता है, उसकी एजिंग 8 साल से बढ़ जाती है। हर कीमत पर जिन लक्षणों की सर ने हमसे चर्चा की है, हमारे दर्शकों से निवेदन है इसे ध्यान से सुने और चाहे वो मामूली रहे या एक्सपर्ट उसको नकार दें कि लकवा नहीं है, लेकिन तुरंत उसका उपचार कराएं। सर, आपने बहुत दिलचस्प तरीके आसान तरीके से बताया है कि इसका उपचार कैसे करें, पर पूरी चर्चा के दरमियान हमारा दर्शक एक तरह से घबराया हुआ है और हम में से कोई नहीं चाहता हमको ये बीमारी हो। तो इस बीमारी से बचाव के लिए आप क्या सलाह देंगे? बचाव के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले जो हमारी जीवन शैली है, जो हम खाते पीते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, इसमें चेंजेस बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। हमें डेली रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। 7 दिन में कम से कम 5 दिन हम रोज़ पौना घंटा तो भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा खान पान है, ज़्यादा तला हुआ, नमक, घी, ऐसी चीज़ों से बचें। उसी प्रकार जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर के रुग्ण हैं, पेशेंट्स हैं, उन्होंने अपनी मेडिसिन्स रेगुलरली लेनी चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। रेगुलर इंटरवल पे अपना कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड चेक करवाते रहना चाहिए। उसी प्रकार जो शुगर या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उन्होंने भी अपना रेगुलर इंटरवल पे शुगर की चेक, ब्लड में शुगर की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा, यह चेक कराते रहना चाहिए। और समय समय पे अपने फैमिली डॉक्टर या जो भी फिजिशियन हैं उनसे इस बारे में बात करते रहना चाहिए। उसी प्रकार जो धूम्रपान, तंबाकू सेवन करते हैं, उन्होंने वह अपनी यह बुरी आदत अभी के अभी बंद कर देनी चाहिए। धूम्रपान करने से, तंबाकू सेवन करने से ब्लॉकेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसीलिए ऐसे पेशेंट में लकवा आने के जो चांसेस है वो और भी 3 पट से लेकर 5 पट तक बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार मरीज़ है, रुग्ण है, हार्ट डिसीज़ के रुग्ण हैं, उन्होंने अपनी मेडिसिन्स रेगुलर लेनी चाहिए और अपने एक्सपर्ट से हमेशा सलाह मशवरा करते रहना चाहिए। अल्कोहल जो बहुत हेवी ड्रिंकर्स रहते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, बहुत हेवी ड्रिंकर्स होते हैं, इन लोगों में भी लकवे के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे सभी लोगों से निवेदन है, विनती है कि ये सारे जो शौक है, तंबाकू सेवन, स्मोकिंग और शराब, इन्हें छोड़ देना चाहिए तुरंत। दर्शकों, पूरी दुनिया में खासकर हमारे देश में पहले जो मृत्यु का कारण हुआ करता था वो होते जंतु संक्रमण यानी इन्फेक्शंस। वैज्ञानिक प्रगति के साथ इन बीमारियों में कमी आई है और इससे संबंधित मृत्यु में कमी आई है। लेकिन ये पाया गया है कि जिस तरह से हमारी जीवन शैली बदली है, डॉक्टर पंकज जी ने काफ़ी आसानी से और विस्तार में इसकी चर्चा की है और इसका कारण है कि इन उपभोक्ता चीज़ों की उपलब्धता काफ़ी बढ़ी है। आहार हमारा अनियमित हुआ है और काफ़ी हद तक अशुद्ध हुआ वैज्ञानिक दृष्टि से। तेल, नमक और शक्कर का प्रमाण काफ़ी बढ़ा है। डॉक्टर पंकज जी कहा है कि अगर हम इन चीज़ों पर नियंत्रण करते तो न केवल लकवे से बल्कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और इनसे होने वाली सभी बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। एक बहुत बड़ा बहाना होता है कि हमारे पास समय नहीं है किसी तरह के व्यायाम या एक्सरसाइज के लिए। डॉक्टर पंकज जी ने कहा है कि पूरे 24 घंटे में कम से कम पौन घंटा हम आसानी से नहीं निकाल सकते, इसे नियम बनाए कि जैसे हम दवाई ले रहे हैं उस तरह से हमें व्यायाम करना ही करना है अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमारी से बचना चाहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने असंक्रामक यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रोकथाम के लिए एक विशेष
कार्यक्रम शुरू किया सन 2008 से, और इन्हीं चीज़ों पर जोर दिया है। हमारे दर्शकों से बार बार ये अपील होती है कि हमें अपनी जीवन पद्धति को संयमित और सुरक्षित बनाना चाहिए, जिससे हम न केवल इन बीमारियों से बल्कि इनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। मित्रों, एक बात पर हम हमेशा जोर देते हैं कि जो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वे अक्सर इस बात पर गर्व करते हैं कि मैंने दवाइयाँ बंद कर दी, कुछ मेरे कोई लक्षण नहीं है, हालांकि मेरी शुगर 200 के ऊपर है, 400 के ऊपर, या ब्लड प्रेशर मेरा 200 के ऊपर जाता है। हमारे जितने विशेषज्ञ आए उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि ये साइलेंट किलर्स हैं। अगर ये आपके शरीर में बढ़ रहे हैं तो आपको ऊपर से हो सकता है लक्षण नहीं दिखाई दे, और जब लक्षण दिखाई देंगे तो इतने घातक होंगे कि हमारे पास शायद समय नहीं बचे और ये हमारे लिए जानलेवा सिद्ध हो सकता है। तो हमारे जो मित्र देख रहे हैं जिनको इनमें से कोई बीमारी हो या उनके कोई रिश्तेदार हो, इसे काफ़ी सीरियसली ले, गंभीरता से ले, और इन उपायों पर हमारे एक्सपर्ट द्वारा सुझाए गए सुझावों पर पूरी तरह से अमल करें। डॉक्टर पंकज जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा एक प्रयास होता है कि हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं हम उनके जीवन या उनके व्यक्तित्व से संबंधित एक ऐसा पहलू होता है कि जो हम हमारे दर्शकों को देते हैं, खासकर हमारे युवा वर्ग को। आप, चूँकि मैंने परिचय में कहा, खुद एक युवा फिजिशियन है, युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी समस्याओं को काफ़ी अच्छे समझते हैं। आप हमारे दर्शकों यानी युवा वर्ग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा वर्ग के लिए ही नहीं तो जो वरिष्ठ नागरिक है और जो बाल गोपाल है, जो समझ सकते हैं, उन सभी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि ना केवल सिर्फ अपने बीमारी के प्रति बल्कि अपने जीवन में आने वाली हर उस चीज़ के प्रति सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, और जो उनके स्वप्न है, ड्रीम्स है, उनको अगर अचीव करना है तो ये सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है। जो उनको कल चाहिए वो अगर वो आज ही से उसमें जीना सीखे और आज ही से वो सकारात्मक अप्रोच रखे उस चीज़ के प्रति, तो ज़रूर उनको वो चीज़ मिलेगी। फिर वो और उन्हें एक प्रेरणा मिलेगी उस चीज़ को हासिल करने की। जो मेरे रुग्ण मित्र हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अपने डिसीज़ के लिए, अपने बीमारी के लिए सकारात्मक रहे। ये ना सोचे कि अरे मुझे डायबिटीज़ हो गया, अरे मुझे बीपी हो गया, मेरा शुगर बढ़ गया, मेरा शुगर बढ़ गया। ये सोचे कि मेरा शुगर नॉर्मल है, मेरा शुगर नॉर्मल रहेगा। यही सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आगे ले जाएगा, और वो शुगर है, जो ब्लड प्रेशर है, जो भी निगेटिविटी आपके लाइफ में है, बीमारी से लेकर और बाकी की चीज़ों से लेकर, वो दूर हो जाएगी। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए और अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। मित्रों, जिस सकारात्मकता की बात डॉक्टर पंकज जी ने कही है, हम हमेशा से इस बात पे जोर देते हैं कि सकारात्मकता एक तरह का इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होती है, एक से दूसरे को फैलती है। अगर आप सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो आपके आसपास का वातावरण पॉजिटिव होगा और निश्चित तौर से आपसे प्रभावित लोग भी पॉजिटिव होंगे। किसी एक महान विचारक ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति महान है या नहीं है, इसका एक ही पैमाना होता है। उस व्यक्ति से मिलने के बाद अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट समझे, विश्वास से भरा पूरा समझे, तो व्यक्ति निश्चित तौर से महान है। उल्टे तौर पर अगर उससे मिलने के बाद आप में हीन भावना आती है, तो व्यक्ति चाहे पद, प्रतिष्ठा, पैसे में कितना भी बड़ा हो, लेकिन महान नहीं है। तो सकारात्मकता आपके जीवन में निहायत ज़रूरी है। ये आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ज़रूरी है। मित्रों, कार्यक्रम आपका अपना है। इस विषय में आपके विचार, प्रतिक्रिया और सुझाव, इसका हमें हमेशा से इंतज़ार रहा है। स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से हमसे प्रत्यक्ष रूप से या मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इन चीज़ों का हमें हमेशा से एक राह रहती है कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा, हमें सुझाइए। हमारी दूसरा निवेदन आपसे कि आप अगर किसी एक्सपर्ट को या किसी विषय को इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते, देखना चाहते, तो हमें बताइए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उस एक्सपर्ट को, इस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। हमारे सभी दर्शकों से हमारी हमेशा से एक शुभकामना होती है कि आपका आने वाला कल आज से अधिक स्वास्थ्यवर्धक और मंगलमय हो। मित्रों,
अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर भेंट होती, और तब तक के लिए आपसे अनुमति लेंगे डॉक्टर पंकज जी। एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर एक आसान तरीके से आपने हमारे दर्शकों को जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।